हेलो मेरे चिंटुकलो पिंटुकलो, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन लाइक मी यार। जैसे मैं बिल्कुल स्वस्थ चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त सब कुछ हो, वैसे ही आप लोग भी होने चाहिए। तो देखो भाई, हमारे चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जो की थी ऑब्जेक्ट्स और जो मटेरियल, ठीक है। ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे आसपास, हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, कभी ये कभी वो फलाना ढिमकाना, हम लोग घिरे हुए हैं ऑब्जेक्ट से। और वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ना किसी मटीरियल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। यानी कि उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल हमने उसके अंदर लगाया है उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल। जैसे कि ये पेन है, इसको बनाने के लिए हमने इसके अंदर क्या डाला, प्लास्टिक। हमने नहीं डाला, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर था उसने डाला था। तो मटेरियल क्या हो गया, प्लास्टिक। अब हमने ऑब्जेक्ट और मटेरियल ये बहुत अच्छे से हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था भाई। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि जो भी हमारे मटेरियल हैं अलग अलग टाइप के, उन सभी मटेरियल्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में सॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है। यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में डालेंगे। अब पहला ग्रुप आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन अपीयरेंस, यानी कि देखने पे वो हमें कैसे लगते हैं, अपीयर कैसे होते हैं, दिखावा उनका कैसा है, वो हमें जब हम देख रहे हैं आंखें खोल के बड़ी बड़ी अपनी, तो हमें वो कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। उसी बेसिस पे आज हम करने वाले हैं हमारा ये टॉपिक। देखिए भाई, आज के टॉपिक में शुरू करते हैं। पहले The appearance of various materials varies, यानी कि अलग अलग मटेरियल होता है बेटा, और अलग अलग मटेरियल हमें दिखाई भी अलग अलग तरीके का देता है। ऑब्वियस सी बात है, किसी का सरफेस कैसा दिखाई देता है, किसी का कैसा दिखाई देता है, ठीक है। सम अपीयर डल एंड नॉन लस्ट्रस, मतलब कि कुछ चीजें जो भी हमारे आसपास मटेरियल है, वो जो चीजें हैं उनकी बनी हुई हैं, वो हमें कैसे दिखाई देती हैं, डल, यानी कि उनमें कोई शाइन नहीं होती। नॉन लस्ट्रस, चमक धमक ये सब नहीं होती है, ठीक है। वाइल अदर अपीयर शाइनी एंड लस्ट्रस, लेकिन कुछ हमें कैसे दिखाई देती हैं, शाइनी, लस्ट्रस, चमकदार, ठीक है। तो ये सब होता है, हमें दिखाई देती हैं ऐसी चीजें, ठीक है भाई। द अपीयरेंस ऑफ वुड इज डल, यानी कि जो लकड़ी है यानी कि वुड है, वो हमें कैसे दिखाई देती है, काफी डल दिखाई देती है। उसके अंदर अपनी कोई चमक नहीं होती ना, ठीक है। लेकिन यहीं आप कॉपर को देख लो, आप गोल्ड को देख लो, आयरन को देख लो, या फिर अदर मेटल, किसी भी मेटल को देख लो आप, तो आपको वो सारे कैसे दिखाई देंगे, लस्ट्रस, चमकीले, चमक धमक वाले, ठीक है। तो ये ब्रिलियंट अपीयरेंस होती है उनकी। मतलब ओवरऑल हम ये कहेंगे कि कुछ चीजें हमें काफी डल दिखाई देती हैं और कुछ चीजें हमें काफी ब्रिलियंट दिखाई देती हैं, जैसे कि लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकीला, चमक धमक वाला, और नॉन लस्ट्रस यानी कि बिना चमक धमक वाला, उसमें कोई भी शाइन नहीं है, ओके। तो लस्ट्रस शाइनी, और विद नॉन लस्ट्रस जिसमें शाइन नहीं होती है, नॉन शाइनी, ओके। अब देखो भाई, द मेटल्स, मेटल जितने भी हमारे होते हैं, जर्नली रेफर्स टू सच थिंग दैट अपीयर ब्राइट एंड शाइनी। ध्यान रख लेना भाई, जर्नली हमारे जितने भी मेटल होते हैं, गोल्ड है, कॉपर है, टिन है, सिल्वर है, डायमंड है, डायमंड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे दिखाई देती हैं, ब्राइट और शाइनी दिखाई देती हैं, ओके। कैसे दिखाई देती हैं, ब्राइट और शाइनी। जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सभी हमें कैसे दिखाई देते हैं, ब्राइट और शाइनी। मतलब कि हमें यहाँ पे लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस में डालना था, तो मेटल्स को हम कौन से ग्रुप में डालेंगे, लस्ट्रस में, ओके। ये चमकीले, चमक धमक वाले होते हैं, शोशाबाजी करने वाले, ओके। देखिए लकड़ी, देखो भाई, लकड़ी कैसी दिखाई दे रही है आपको, नॉन लस्ट्रस, इसमें अपनी कोई चमक, कोई शाइन नहीं है, कुछ ब्राइटनेस नहीं है। अब गोल्ड है भाई, गोल्ड कैसा है, एल्यूमिनियम कैसा है, ये दोनों ही ब्राइट और शाइनी है, लस्ट्रस है, ठीक है। तो लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस आपको समझ में आ गया होगा। बस यही था, अपीयरेंस के बेसिस पे दिखावा इनका दिखाई कैसे देते हैं हमें, ठीक है। छोटा सा टॉपिक फटाफट से हमने कर लिया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।